नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोऽहं दधिं पत्ते ओच्छामि समय आहुड मेणमो सुरकेवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याच चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की कर्ता कर्मधिकार की 73वीं गाथा पर अपनी चर्चा पूरी हुई है। 74वीं गाथा में भी इसी प्रकरण को और आगे बढ़ा रहे हैं। चर्चा हमारी शुरू हुई थी 68, 69, 70 नंबर की गाथा में जो प्रश्न किया था कि कर्म बंध से निवृत्ति कैसे होगी या दुखों से निवृत्ति कैसे होगी, जिसके उत्तर में कहा कि जब ये जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष अंतर को जान लेगा तो ये कर्मों से छूट जाएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए नहीं, पहले प्रश्न किया था कब तक बंधा रहेगा, तो जब तक नहीं जानेगा विशेष, और जब जान जाएगा तो छूट जाएगा। और फिर कहते हैं जानने से कैसे होता है, तो ज्ञान मात्र से बंध के निरोध को सिद्ध किया 72वीं गाथा में कि भाई जिस चीज को तुम दुखकारी मानोगे, उसे असुचि मानोगे और विपरीत मानोगे, इसके बावजूद भी आप उसे अपने साथ रखना चाहो तो ऐसा तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता ना। तो जब आपने आश्रवों को असुचि, विपरीत और दुख का कारण जान लिया तो स्वयं उनसे निवृत्ति का प्रयास आगे होगा ही। तो जब हम उन आश्रवों को दुखकारी जानकर उनसे दूर हटेंगे तो किसी को तो ग्रहण करेंगे ही। तो जिसे ग्रहण करेंगे उस शुद्धात्मा की चर्चा 73 नंबर की गाथा में कही। अहमेक को खलु शुद्धो ऋम्यमो ऋण दंसन समग्गो तम्ही ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम णेमी। आप सोनगढ़ जाइए तो गुरुदेव का जो आसन है व्याख्यान प्रवचन करने का, बिल्कुल उसके जस्ट सामने जो गाथा लिखी है वो यही लिखी है 73 नंबर की, है ना। उन्होंने 45 या जितने भी वर्षों तक सोनगढ़ में रहते हुए चर्चा की, उतने समय उनकी आंखों के सामने यदि कोई गाथा दिखती थी तो ये 73 नंबर की गाथा ही उन्हें नजर आती थी। तो उस 73वीं गाथा की अपन ने यहाँ पे चर्चा की। फिर अब उसी क्रम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है 74वीं गाथा में कि जानने का और छूटने का ये समकाल है या इन काल, इसके काल में कोई अंतर है कि जैसे कि हमने आज तो जान लिया और कल आश्रव से निवृत्त हो जाएं, है ना, या इस भाव में हमने जान लिया और अगले भाव में आश्रव से निवृत्त हो जाएं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आचार्य कहते हैं उसी क्षण तुम्हारा ये जानना यानी विज्ञान घनता बढ़ती चली जाएगी, तुम वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होते चले जाओगे। ये ठीक प्रक्रिया वैसी ही है कि दूध में से पानी जैसे जैसे निकलता चला जाएगा वैसे वैसे वो मावा बनता चला जाएगा। जब पूरी तरह से पानी निकल गया तो वो ठोस घन मावा बन गया ना। तो जैसे मावा बनने की प्रक्रिया को मान लो विज्ञान घन स्वभाव, और उसमें से पानी के बाहर जाने को मान लो आश्रव से निवृत्ति, तो इन दोनों में समकाल है कि काल भेद है? एक साथ हो रहा है ना। अग्नि के ऊपर सोने को तपाया जा रहा है, किट्ट कालिमा दूर हो रही है और स्वर्ण तो निखर रहा है,
तो ये दोनों अलग अलग समय में हो रहे हैं कि एक साथ हो रहे हैं? एक ही साथ। जैसे जैसे किट्ट कालिमा हटती जा रही है वैसे वैसे स्वर्णत्व बढ़ता चला जा रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये स्वभाव में मग्न होता जा रहा है, तम्मी ठिदो तच्चित्तो, तम्मी ठिदो तच्चित्तो, है ना, जैसे जैसे स्थित होकर तल्लीन होता जा रहा है, तल्लीन होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त हो रहा है। हमने कल या परसों वो बनारसी दास जी का छंद याद किया था, वस्तु विचारत और ध्यावते, है ना। तो ये वस्तु विचार, जिसका विचार करना है, जिसका निर्णय करना है, वो वाला तत्व कौन सा? जो अहम एक को खलु शुद्धो हृम मौड़ादंसण समग्गो। और ध्यावते में क्या आ गया? तम्मी ठिदो तच्चित्तो सब्बे एदे खयम णैमी। अब ये सब्बे एदे खयम णैमी है ना, इसका मतलब क्या हुआ? मन पावे विश्राम। क्योंकि मन की चंचलता किसके कारण हो रही थी? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव। तो ये आश्रव किसके कारण हो रहा था? मन वचन काय की चंचलता से हो रहा था ना। और जब आप ध्यावते तल्लीन हो गए तो तुरंत क्या होने लगा? मन पावे विश्राम। तो ये मन का विश्राम पाना कि छद्मस्त अवस्था में ये मन जनित जो चंचलता हो रही थी, जो हमने पढ़ा था ना, कल्लोल, मन की जो कल्लोलें उठती हैं, ये समुद्र के भंवर की भांति, है ना, क्या कहते हैं, कहाँ गया वो, हाँ, ये ऊपर समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होने वाले 138 नंबर के पेज पे है ना, टीका के आखिर में, चेतन में होने वाले चंचल कल्लोलों के निरोध से। तो ये किसकी कल्लोलें हैं? ये चंचल कल्लोलें। ये इनका ये कहीं पर चरितार्थ होती हुई देखी जाती हैं, ये चंचल कल्लोलें। तो ये मन के विकल्पों में ही देखी जाती है ना। और जब इनका निरोध हो जाता है तो क्या होता है? अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भाव है, उन सब का मैं क्षय करता हूं। देखो इसी प्रकरण में जो कल एक उदाहरण आया था जहाज वाला, उसको मैं जब यहाँ बोल रहा था मुझे भी सही नहीं लगा उसका जो दृष्टांत को, जब मैं सिद्धांत में घटा रहा था तो मुझे अंदर में खटक रहा था कुछ, है ना। हाँ, खटक रहा था वो उसका, हाँ, कि वो और अमृत चंद्राचार्य के उदाहरण ऐसे हैं कि जो हू बहू वर्ड टू वर्ड मूल सिद्धांत पर घटित होते हैं। अमृत चंद्राचार्य के सिद्धांत ऐसे हैं, उसको आप अगर मगर इफपट करके उदाहरण को सिद्धांत में नहीं घटा सकते। तो जब मुझे खटका तो फिर मैंने उसको और पढ़ा और देखा, तो फिर वो एक जरा से अक्षर की गलती के कारण, उस शब्द पर ध्यान ना देने के कारण वो अक्षर का अर्थ गलत हो, अक्षर के समझ लो उदाहरण का सिद्धांत मैंने सही नहीं घटाया, है ना। देखो मैं बताता हूं आपको, अभी वो वाली चीज हम पूरी कर दें, उसके बाद फिर हम 74वीं गाथा पे आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने क्या कहा था? जहाज के स्थान पर मैंने किसको रखा था? वो नहीं रखना है देखो अभी यहाँ पे आओ आप, यदि यही तो है कमाल की बात। ये दुनिया भर में जो भजन बनते हैं ना कि प्रभु जी मेरी नैया तो भंवर में फंस गई और तुम मुझे निकाल दो, तो प्रभु जी मालूम क्या बोलते हैं, है ना, जो कहते हैं मैं समंदर के भंवर में मेरी नैया फंस गई है, प्रभु जी तुम निकाल दो। तो प्रभु जी बोलते हैं तुम नैया नहीं हो, तुम समुद्र हो तुम अपने आप को नैया क्यों मान रहे हो? तुम नैया नहीं हो, तुम क्या हो? तुम समुद्र हो। तो अपन ने जो जहाज को क्या माना था कल? जहाज को माना था आत्मा, लेकिन जहाज है आश्रव और समुद्र है आत्मा। अभी देखो कैसे ये चीज निकलेगी, ये यहां से पढ़ो, ऐसा आत्मा में निश्चय करके लिखा है ना, उसके आगे जिसने लिखा है ना, जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। मतलब समुद्र ने पकड़ा है जहाज, समझ में आया? जहाज ने समुद्र को थोड़ी पकड़ा है, बल्कि किसने पकड़ा है? समुद्र ने जहाज को पकड़ा है। तो जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र की भांति। तो अभी किसको ले आना समुद्र की जगह पे, है ना? अभी मैं कल के उदाहरण का करेक्शन कर रहा हूं। जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसा। अब देखो इतने से उदाहरण में हमें 4 चीजें मिल रही हैं। एक है समुद्र, एक है समुद्र का भंवर, और एक है जहाज, और एक है समुद्र में उठने वाली भंवरों के पीछे की हवाएं।
क्योंकि यदि हवा का निमित्त नहीं बनेगा तो वो भंवर नहीं बनेगा। तो चार चीजें हो गई। कौन कौन सी चीजें हैं? समुद्र, समुद्र में चलने वाली हवा यानी हवा का अवलंबन होना, और उसके कारण से क्या हो गया? बन गया भंवर। और उस भंवर में किसको पकड़ लिया गया है? जहाज को पकड़ लिया गया है। ठीक है, अब इन चारों जगह पर आपको क्या लेके आना है? सिद्धांत लेके आना है। समुद्र की जगह पे किसे लाना है? हमने कल कर दिया था जहाज की जगह पे आत्मा, है ना। अभी मैं उस उदाहरण को करेक्ट कर रहा हूं। अकेले जिसने शब्द को पे ध्यान आप नहीं दोगे तो पूरे उदाहरण को सिद्धांत में घटाना सही संभव नहीं हो पाएगा। मतलब आत्मा ने पकड़ा है, इन आश्रवों को हमने पकड़ा है, आश्रव ने हमको नहीं पकड़ा है। यहां ये बताना चाह रहे हैं आचार्य। तो जिसने यानी आत्मा ने हवा का अवलंबन, यहां पर द्रव्य का अवलंबन, समझ में आया? उस पर द्रव्य के अवलंबन से क्या पैदा हुए? विकल्प। तो विकल्पों का भंवर, और उन विकल्पों के भंवर में कर्मों का आश्रव, ये हो गया जहाज। आगे चारों चीजें समझ में है ना। कल मैंने जो उदाहरण दिया था, अभी नखाते जी थोड़ा बाद में आए तो मैं बता रहा हूं, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, है ना। क्योंकि कल वो उदाहरण देते समय भी मेरे से जिस तरह सिद्धांत फिट होना चाहिए था वो फिट नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो जब उसका और थोड़ा सा समझा, दादा को पढ़ा, गुरुदेव को सुना, तो उससे चीजें बिल्कुल स्पष्ट हुई। और इससे पता चलता है कि गुरुदेव को सुनना, यदि ये गुरुदेव नहीं होते तो अमृत चंद्राचार्य का ऐसे अर्थ कौन खोलता? समझ में आया? मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जितने बुद्धिमान लोग हैं ना, उन बुद्धिमान लोगों को ये आचार्य कुंद की गाथा दे दो पहले तो। जो सो कॉल्ड बुद्धिमान है, जिन्हें नोबल ओबल भी मिल जाता हो, तो उनसे कहो कि आप इसका बहुत अध्ययन करके इसका अर्थ खोलो। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति अमृत चंद्राचार्य जैसी टीका लिख देगा। आप देख लो ये टीका, अहम को किस तरह से उन्होंने समझाया है, एक को कैसे समझाया है, शुद्ध को कैसे समझाया, निर्ममत्व को कैसे समझाया, है ना। और फिर आगे फिर उदाहरण से सिद्धांत को कैसे घटा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वैसा बता पाएगा। फिर उन अमृत चंद्राचार्य और जयसेनाचार्य आदि जो टीकाएं आगे हुई, उन सब में एक उचित कोऑर्डिनेशन करने का काम किया जयचंद जी छाबड़ा ने। और इन सब की विषय वस्तु को ग्रहण करके इससे प्रयोजन की सिद्धि कैसे करना है, इसके वास्तविक मर्म को हम तक कैसे लेके आना है, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से अमृत चंद्र ने ये शब्द लिखे, उसे उसी लक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ये गुरुदेव का काम है। तो ये गुरुदेव ने ये किया। और फिर वो गुरुदेव की अरे छोटे दादा बोलते हैं कि हमारे अंदर इतनी तार्किकता आ गई थी कि हम बड़ी बड़ी सभाओं में बहुत डंके की चोट पर व्याख्यान करते थे, न्याय से, तर्क से, युक्ति से, आगम प्रमाणों से। लेकिन जब हमने गुरुदेव को सुना तो हमें पता चला कि ऐसा लगता था कि हमारा पूरा व्याख्यान या हमारी प्ररूपणाएं एकदम टेप रिकॉर्डर जैसी थी, जिसमें चेतना नहीं थी, बिल्कुल जान नहीं थी। उनमें यदि किसी ने चेतना डाली है तो गुरुदेव श्री के उस तत्व ज्ञान के कारण आई। और ऐसी मैं कई बार मैं महसूस करता हूं। और हमारे एक सीनियर हैं, गायक जी करके हैं, अहमदाबाद, मोरबी में रहे पहले भी अहमदाबाद में। एक बार उन्होंने एक बात कही थी कि आप तो किसी गाथा और टीका को लेके अपनी पहले पूरी जितनी भी तैयारी हो सकती है, आप उसे समझ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, पहले अपने से कर लो, खूब कर लो, महीने भर लगा के कर लो, और फिर उसके बाद गुरुदेव को सुनो। तुम ये देखो कि तुम्हारी तैयारी गुरुदेव की प्ररूपणा के सामने फीकी पड़ जाएगी। ऐसी है प्ररूपणा। इसलिए एक बहुत बुजुर्ग माता जी मिली थी, है ना, बहुत मेरे हिसाब से 88, 89, 90 साल की होंगी, और मेरे को 8-10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ऐसी प्रवचन सुना, वो कहला बेटा बढ़िया अच्छा बोलते हो। उन्होंने मालूम क्या फिर कहा बाद में कि तुम्हें यदि 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, जीवन में जितना भी समय मिले उसमें गुरुदेव को सुनो। जितना भी समय मिले, है ना, मतलब उसमें किसको सुनो? गुरुदेव को सुनो। मतलब इतने भीगे हृदय से, इतने भावनात्मकता के साथ उन्होंने ये बात कही। क्योंकि अब समस्या क्या है ना कि गुरुदेव क्या कहते हैं, श्रोतानिष्ठ होकर नहीं बोलते। जैसे हम लोगों को, जैसे आप लोगों में से किसी का चेहरा मुझे को ऐसे डाउन दिख जाता है ना, तो फिर मैं भी सोचता हूँ उदाहरण दे दूं, है ना। गुरुदेव ऐसा नहीं करते हैं कि कोई डाउन दिख रहा है, थोड़ा सा उसको उबासी आ रही है। गुरुदेव तो अपने आत्मनिष्ठ होकर बोलते हैं। वस्तु उनकी एनर्जी लोगों को देख के नहीं आती,
उनकी एनर्जी इस जिनवाणी के शब्दों से आती है। तो जब आप जिनवाणी के शब्दों से ऊर्जा लेते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने की पूरी सभा सो जाए, है ना, और आपकी प्ररूपणा एकदम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के बंधे बनाए मॉडल से बाहर होती है। अब कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं मिलेगा कि संचार ऐसा होना चाहिए प्रॉपर, है ना, कि श्रोताओं की तरफ, हर एक श्रोता की तरफ देखो, है ना, फिर बीच बीच में उनका नाम लेते रहो ताकि उन्हें चाहे, ये मॉडल फॉलो नहीं करते वो। लेकिन वो मूल जो तत्व ज्ञान है, वो तमिलनाडु चले गए, वहां पर पूरे तमिल बैठे थे और वो अपना गुजराती में क्या है, छू भगवान आत्मा, अब उन्हें भी कोई सरल सी बात बोलते थे तमिल वालों के सामने, तो नहीं, वो तो जो उन्हें आनंद लेना है। छोटे दादा ने एक बार गुरुदेव की जयंती पर 2019 की बात है, ऐसा बोला तो बहुत है, लेकिन एक बार मैंने ये सामने से सुना, तो छोटे दादा और मैं दोनों देवलाली में थे जब गुरुदेव की जयंती में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो तब दादा ने कहा कि हजारों की भीड़ में भीड़ का आस्वादन ना करते हुए अपने व्याख्यान में अपने स्वरूप में गुप्त होते हुए हमने गुरुदेव को हजारों बार देखा है। हजारों की भीड़ में हजारों का मजा ना लेते हुए अपने स्वरूप में जाते हुए मगन होते हुए हमने हजारों बार देखा है। और ये तब जाके ऐसे अर्थ निकलते हैं, एक एक चीज, एक एक प्ररूपणा। और जैसे किसी कोई पंक्ति का ऐसा कईयों बार नोटिस किया, एक पंक्ति का यदि प्रॉपर अर्थ पिछले दिन नहीं हुआ तो गुरुदेव कहते आज ही ने फरी ने 40 है, आज फिर से चलेगा, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाले शब्द पर मेरे को जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। तो ये उनका जो भी कहो पद्धति थी, कथन पद्धति थी। तो हमने यहाँ पर 4 चीजें ली हैं। कौन कौन सी? समुद्र में हवा का अवलंबन और हवा के अवलंबन से उठने वाली भंवर और उस भंवर में फंसने वाला जहाज। ठीक है, अब इस जहाज को कह रहे हैं आश्रव। प्रश्न क्या किया था? प्रश्न क्या था? आश्रव से निवृत्ति कैसे हो। और ये कंक्लूड करते हुए ये उदाहरण दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य। तो कंक्लूड करते हुए यदि कोई उदाहरण दिया जा रहा है तो कितना प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए कि देखो तुम तनाव ले रहे हो, आश्रव से कैसे छूटे, कर्मों से कैसे छूटे, कर्मों से कैसे छूटे। अरे क्या छूटे छूटे लगा रखे, पकड़े तो तुम हो। अभी ये रिमोट से कैसे छूटे, रिमोट से कैसे छूटे। अभी मैं ऐसा करने लगूं आपके सामने तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई तुम अपनी पकड़ छोड़ दो, रिमोट ने तुमको पकड़ा है क्या? ये जितने कर्म परमाणु हैं ये तो बेचारे खुद पुद्गल हैं। ये ठीक बिल्कुल वैसी ही मूर्खता हो रही है। ये मूर्खता वैसी, कर्म जिनके अंदर कोई चेतना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वे तो इस पूरी प्रकृति में भरे पड़े हैं। और हम कह रहे हैं कर्म दुखी कर रहे हैं, कर्म दुखी कर रहे हैं, आश्रव दुखी कर रहा है, आश्रव दुखी कर रहा है। अरे लोग ज्ञानी क्या बोलेंगे? आश्रव दुखी कर रहा है, आश्रव ने तुमको पकड़ा है। तो आश्रव को किसने पकड़ा? तुमने पकड़ा है आश्रव को। अब कैसे पकड़ा है आश्रव को? तो कहते हैं कैसे पकड़ा है? कहते हैं कि भैया कुछ कल्लोलें उठ रही हैं, मन की कल्लोलें, मन के विकल्प। ये मन का विकल्प ये क्या हो गया? भंवर। अब ये भंवर क्यों उठ रहा है? ये भंवर क्यों उठ रहा है? हवा चल रही है, हवा का अवलंबन बन रहा है। हवा का अवलंबन मतलब परद्रव्य का निमित्त हो रहा है, वहां हवा का निमित्त हो रहा है। तो हमने भी क्या किया? परद्रव्य का निमित्त। तो परद्रव्य ने कहा, इस मोबाइल ने कहा कि तुम मुझसे प्रीति करो। इस मकान बोल रहा है, जब हम किसी मकान में 50 साल रह जाएं और फिर 50 साल किसी मकान में रहने के बाद जब मकान को छोड़ देते हैं तो हम तो उसकी एक एक ईंट पे, दीवार पे ऐसे हाथ फेरते हुए जाएंगे। हम इधर ही सोते थे, इधर ही खेलते थे। तो मकान भी तुम्हारे लिए रोता है क्या? एक कवि थे नरेश मेहता, अभी खत्म हुए 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने पहले। उनकी एक कविता थी मछलियां, है ना, एक कवि, बहुत अच्छी कविता थी मछलियां। तो वो क्या उस कविता का सार ये निकलता है, बहुत अच्छी कविता है पूरी, जब आप पढ़ोगे उसे तो उसका सार ये निकलता है कि जब मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है तो पानी से मोहब्बत में मछलियां, जहां पानी जाता है वहां पर मछलियां भी चली जाती हैं। पानी से मोहब्बत में, पानी से प्रेम है ना, पानी से प्रीति है, तो उस जाल में आ गई। लेकिन ये कमबख्त पानी कितना खुदगर्ज है है ना, कि वो मछलियां तो उस पानी के साथ चले जाना चाहती हैं, लेकिन वो पानी तो चुपचाप से निकल जाता है और मछलियां उस जाल में रह जाती हैं। और फिर वो मछलियों का उसने मानवीयकरण किया कवि ने। वो कहती हैं
कि फिर वो मछलियां ये सोचती हैं कि जैसे मैं इस पानी के लिए तड़प रही हूं, क्या पानी भी मेरे लिए तड़प रहा होगा, है? फिर उसकी कविता का अंत होता है, कुछ भ्रम मतलब कुछ बहुत अच्छी लाइन है ना, वो लाइन जो आप पढ़ोगे, मैं कविता का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी लाइन है ना। कुछ भ्रम ही हमें इस जीवन में जिंदा बनाए रखते। कुछ इस तरह की बात है कि मछलियों को ये भ्रम पला हुआ है कि पानी भी, जितनी मोहब्बत हमें इस पानी से है, ऐसा ही प्रेम इस पानी को भी हमसे होता होगा। लेकिन पानी को तो जरा सी कंदराएं मिलती हैं, वो निकल जाता है। ऐसे इस परद्रव्य से जो हमारी मोहब्बत है, जरा ये तो विचार करो कि परद्रव्य को भी तुम्हारी उतनी परवाह है? ये शरीर से जितना हमें प्रेम है, जरा सोचो तो सही, क्या इस शरीर को भी तुमसे उतना ही प्रेम है? तो हम जब गंभीरता से, गूढ़ता से विचार करेंगे, गहराई में जाकर सोचेंगे, तो नहीं, शरीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 12 भावना है, 12 भावनाएं लोगों को बड़ी बुरी लगती है। उसमें बुरी लगने वाला मतलब ऐसा लगता है निराशा की बातें हैं 12 भावनाएं, उदासी की बातें, उदासी और निराशा की बात नहीं है। समझ में आया? सच्चाई की बातें हैं। अब तुम सच का सामना करने में तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारी हालत खराब होती सच का सामना करने में। एक सीरियल आता था बहुत पहले, 15 साल पहले, सच का सामना। उससे एक के बाद एक कुछ ऐसे प्रश्न पूछता जाता था कि यदि तुम प्रश्न सिलेक्ट करते हो, हाँ मैं खेलूंगा, तो तुम्हें अगले 10 लाख 20 लाख 25 लाख मिल जाएंगे। और या तो तुम मना कर दो पहले कि हाँ हम अगला प्रश्न फेस नहीं करेंगे, तो जितना पैसा मिल गया है तो उतना लेके निकल जाओ। तो शुरू में वो हल्के सच पूछता है, बाद में इतने गूढ़ सच पूछता है कि परस्पर संबंध बिखर जाते हैं, कि इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती। तो मान लो अगला प्रश्न 10 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन अब हिम्मत है अगला प्रश्न फेस करने का। उसके पहले के प्रश्न के उत्तर में ऐसा हुआ कि जो पत्नी पहले चीयर करने आई थी ना, वो चली गई छोड़ के उसको पत्नी। तो फिर वो बोलता है नहीं अगला क्या करूंगा मैं, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए छोड़ के, अब मैं ये 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए जीत के मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं करना है। नहीं कर पाता वो सच का सामना, है ना। जबकि उसमें सिर्फ इतना बोला जाता है आपको सिर्फ सच बताना है, और वहां पे वो कौन सी मशीन होती है, हाँ, लाइट जल जाती है, आपने सच बोला कि गलत। वो आजकल मशीन बनती है ना, पोर्लियोग्राफी टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, वही। तो उससे वो लाइट जल जाती है, सच बोला कि झूठ बोला, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अब सोचो कि इंसान पैसा नहीं स्वीकार करता है फिर, लेकिन वो अपने झूठ के साथ रहना पसंद करता है। और ऐसे ही हम सब अपने जीवन में कुछ झूठों के साथ रह रहे हैं, और उन कुछ झूठों में सबसे बड़ा झूठों का बाप है कि मैं शरीर हूं। वो सबसे बड़ा पितामह है। लेकिन इस झूठ के ऊपर कोई चोट ना पहुंचाए, और तब जाके हमें जिनवाणी भी पसंद नहीं आती है, हमें स्वाध्याय पसंद नहीं आता है, हमें देवगुरु शास्त्र भी पद्धति बुद्धि से पसंद आते हैं। लेकिन वे देवगुरु शास्त्र यदि सच्चाई बता दें, जो उनका वास्तविक प्रयोजन है, तो हम उनसे भी अपनी दूरी बना लेते हैं। अरे लोग बागों से बोलो कि तुम क्यों नहीं आते हो, जैसे किसी से यदि अपन ने बोल दिया ना कि तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो, स्वाध्याय क्यों नहीं आते, कहते भैया कि हमें थोड़ी जिंदगी जी लेने दो, अभी हम बढ़िया बाजार आजार का खाते पीते हैं, है ना, और हमारा थोड़ा घूमना फिरना है सारा, अभी हम आने लगेंगे तो हमारा सब छूट जाएगा। मतलब वो जान रहे हैं कि ये कुछ मेरी विसंगति है, और मैं विसंगतियों से इतना प्यार करता हूं कि वो विसंगतियां छूट ना जाए, तो इसलिए वो अपनी विसंगतियों के साथ जीना पसंद कर लेगा। ऐसे अपने भ्रम हमें इतने खूबसूरत लगते हैं, इतनी उनसे वफाई है हमारी, कि हम उस भ्रम को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं। अब वो भ्रम के कारण जो उठने वाली कल्लोलें हैं, उस कल्लोलों में फंस गया है कौन? आश्रव। तो अब समुद्र बड़ा बेचैन हो रहा है। सोचो तो सही, समुद्र बेचैन हो रहा है, ये जहाज ने मुझको पकड़ लिया, जहाज ने मुझको पकड़ लिया। आचार्य कहते तुम समंदर हो भाई, ये जहाज तुम्हें कहां पकड़ सकता है? ये अथाह समंदर में एक पर्टिकुलर स्तर पर फंसा हुआ जहाज है। अथाह अनादि अनंत ज्ञान में, अनादि अनंत ज्ञायक में एक समय की पर्याय का आश्रव है, और तुम एक समय की आश्रव के पर्याय में अनादि अनंत को तो विस्मृत कर देते हो, और सारी की सारी चिंता की लकीरें तुम्हारी कहां खिंच जाती हैं? उस एक समय के आश्रव में खिंच जाती हैं। तो अब ये आचार्य क्या कहते हैं यहाँ पे, कि जिसने छोड़ दिया है, जिस जहाज को किसने छोड़ दिया है? समुद्र ने छोड़ दिया है। कब छोड़ दिया है?
कि कल्लोलें यानी वो पर द्रव्य के निमित्त से उठने वाली हवाएं, विकल्प तरंगें जब शांत हो गई तो स्वयं जहाज आगे की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही जो कारमान वर्गणाओं का इस जीव ने ग्रहण किया था वे स्वयं भी छूट गई। ये है ये लाइन, है ना। अभी कौन जहाज मुसीबत में दिख रहा है तो भी जहाज में बैठे हुए लोगों को मत देखो तुम। मुसीबत में जहाज नहीं है, सिर्फ जहाज को देखो। जहाज में बैठे हुए लोगों को देखोगे तो मुसीबत है। ये मुसीबत किसके जीवन में है? अरे कई बार होता है ना, जैसे कि ये जेट आते हैं तो उसमें आदमी थोड़ी बैठा रहता है कि इजराइल ने 4 जेट गिरा दिए। ड्रोन जहाज जो भी हो, क्या कहते हैं, जेट और ड्रोन वो चलते हैं ना, तो 8 ड्रोन गिरा दिए, 15 ड्रोन, तो उन ड्रोनों में कोई रहता है? ऐसे ही सोच लो कि एक आध जहाज भी हो कि जिसको क्या कहते हैं इंस्पेक्शन के लिए भेजा हो, उसमें आदमी को क्यों देख रहे हो? हैं? तो ऐसा जहाज किसी भंवर के बीच में फंस गया है। बस और क्या। तो आजकल सब चीजें हैं, बड़ी बड़ी पनडुब्बियां भी आप ऐसे ही चला सकते हो, हैं? उसमें एक रोबोट कर दो अंदर, आप दूर से बैठे कंप्यूटर से उसको चला रहे हो और उसके अंदर कोई नहीं रहने वाला। तो बस ऐसे ही जहाज समझो। ये मुसीबतें, समस्याएं और तथाकथित समस्याएं और तथाकथित समाधान, ये इंसान की मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। बीच भंवर में भी यदि आप फंसे हो ना, तो वहां आप उस भंवर और समंदर से परेशान नहीं हो। हम सब प्रत्येक स्थान पर अपने मिथ्यात्व से परेशान हैं। समझ में आया? जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो जब सम्यक, जो विमानवासी भी जिस मिथ्यात्व से दुखी हो रहे हैं, तो जगत के अन्य जीव भी उसी से ही दुखी हैं। वो इस कारण दुखी नहीं है तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। यदि इससे भी दुखी लग रहे हैं आपको, तो संयोग सुख दुख का कारण मान के ये मिथ्यात्व हो रहा है। ये तो क्या करें, मोटी बुद्धि जब हो किसी की तो स्थूल बातों से सूक्ष्मता की ओर लाया जाता है। तो वो दौलत राम जी ने वैसे ही किया। पहले मोटी बुद्धि वाले लोगों को ये बताओ कि तुम देखो 3 लोग का अनाज खा लो। हालांकि 3 लोग का अनाज खा नहीं पाएगा, इतना बड़ा पेट कौन का है, लेकिन तृष्णा इतनी भयंकर है, इच्छा इतनी भयंकर है कि उसको 3 लोग के अनाज खाने की इच्छा होती है। कोई भी नारकी ना तो भूख से दुखी है, ना प्यास से दुखी है, ना वो उनके शरीर में जो वेदना हो रही है उससे दुखी है। यदि नारकी भी दुखी हैं तो किससे दुखी हैं? अपने मिथ्यात्व से, अपनी कषायों से दुखी हैं। इसलिए तो फिर लिखा है ना कि बाहर नारक कृत दुख भोगें, अंतर समरस घटा घटी। तो अंदर ये सुख का जो वेदन कर रहे हैं वो किसके बल पर चल रहा है? वो चल रहा है अपने चैतन्य, अपनी वास्तविक सत्ता की सत्य स्वीकृति के बल पर। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारे को जो तनाव और समस्या है कि पारसनाथ मैंने तेरे ही भरोसे हैं भंवर में नैया डाल दई, है ना। तो भैया पारसनाथ बोलते हैं कि तू तो नैया नहीं है, तू समंदर है ना। तो ये तू अपने आप को समुद्र देख, अपने आप को नैया मत देख। और तुझे ये लग रहा है तू अपने आप को नैया मानकर बैठा है तो हम तुझे बचाने नहीं आ रहे, तुझे डूब ही जाना चाहिए। तो पारसनाथ के भंवर में पड़ी हुई सारी नैया डूबने के लिए ही जन्मी है। वे सब ही डूबेंगी। समझ में आया? लेकिन जैसे अपने वास्तविक स्वरूप की स्वीकृति होगी, जिस स्वरूप की स्वीकृति पारसनाथ ने की है ना, समझ में आया, वो स्वरूप की स्वीकृति तुझे करना है। आदिनाथ बनने की विधि अनादिनाथ की श्रद्धा से ही संभव हो सकती है। दूसरी लाइन जो है इस 73वीं गाथा की, वो आदिनाथ बनने की है, लेकिन पहली लाइन अनादिनाथ की है। आम एक को खलु शुद्धो लिम्ब मौड़ाण दंसण समग्गो, ये अनादिनाथ की बात है। और जिसने जिस पर्याय ने अनादिनाथ की प्रतीति करी वो तम्मिठ दो तच्चित्तो, वो आदिनाथ बन जाएगी। समझ में आया? हमें आदिनाथ तो दिखते हैं, लेकिन आदिनाथ ने जिस अनादिनाथ का अवलंबन लिया है वो अनादिनाथ मैं स्वयं हूं। अनाद्य अनंत चिन्मात्र ज्योति, ये 2 फार्मूले दिए थे कि नहीं? बस अपनी सत्ता के निर्णय में इन 2 फॉर्मूलों को लगाना है कि मैं कौन हूं। अब आप अब 2 चीजें लगा लो आप कि चिन्मात्र ज्योति परद्रव्य से भिन्न और अनादि अनंत परभावों से भिन्न। परभाव सादी शांत होते हैं, समझ में आया? और परद्रव्य वो अचेतन होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। बस ये 2 चीजें तो देखना है। एक में सादृश्य अस्तित्व है, एक में स्वरूप अस्तित्व है। अनादि अनंत कहने में सत्ता की स्वीकृति है, सादृश्य अस्तित्व है, और चिन्मात्र ज्योति कहने में स्वरूप अस्तित्व है। इन 2 ही चीजों के अलावा बोलो क्या निर्णय करना है कि नहीं?
अत्यंत सरल मार्ग कठिन बन गया है। किसके कारण? किसने बनाया? कर्मों ने? किसने बनाया? हमने ही तो बनाया है ना। तो बस अब ये ज्ञान हो जाए, अब ये ज्ञान हो जाए तो आश्रमों से निवृत्ति का समकाल होगा कि नहीं होगा? अभी जान गए ना, एक दुख रूप है, एक अध्रुव है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं जो गाथा, कल भी हमने पढ़ी थी, अभी फिर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर आश्रव के कुछ विशेषण पढ़ेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध में चैतन्य के विशेषण रखे जा सकते हैं कि नहीं? आप देखें ना, अभी ये पढ़ते हैं हम, जैसे जो चलो पढ़ते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसकी चर्चा करेंगे। एक एक विशेषण को उदाहरण से समझाया है कि जैसे यदि उसे दुख का फल कहा है तो क्यों कहा है, दुख कहा है तो क्यों, हर एक जगह उदाहरण लगाया है ना। तो वो सब चीजें यहाँ पर अपन के पढ़ने में आएंगी। क्या है प्रश्न? एक बार प्रश्न दोहरा लो, है ना। संस्कृत में देखो ऊपर 138 नंबर के पेज पे, कथम ज्ञान आश्रव निवृत्तयो समकालत्वम इति चेत। देखो संस्कृत की लाइन छोटी सी होती है, अब हिंदी को 1.5 लाइन का कर दिया है और ये ऊपर आधी लाइन है। क्या कह रहे हैं? कथम, क्या प्रश्न किया जा रहा है? ज्ञान होने का और आश्रमों के छूटने का समकाल, एक काल कैसे है उसके इति चेत। इति चेत मतलब इसका उत्तर अब कह रहे हैं या बताया जा रहा है। जीवनबद्धा एते अदुब अनिच्चातः असरणाया दुःखा दुःख फलत्तिय णादूणवत्तदे तेहिं ये सर्व जीवनिबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य ये दुख देखो इस गाथा में आश्रव शब्द नहीं लिखा, लेकिन आश्रव कैसे समझ में आ रहा है कि आश्रव की बात हो रही है? जीवनबद्धा, जीवनबद्धा, जीव से बंधे हुए, जीव से बंधे हुए। जीव से कोई ना कोई तो बंधा होगा ना, अकेला कोई भी बंधता है? यदि बंधने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो कौन बंधा हुआ है? जीवनबद्धा, जीवनबद्धा, जीवनबद्धा एदे, एदे ये सब जीव निबद्ध। तो प्रकरण से तो आपको लेना ही है, लेकिन इस शब्द में भी वो है जीवनबद्धा। निबद्ध यानी बंधा हुआ, है ना। निबद्धा भली प्रकार से बंधा हुआ है ना। जैसे हम बोलते हैं ना निपुण, है ना। और भी नी शब्द लगाकर हम बहुत सारे निवर्तन, हाँ नी जो उपसर्ग लगता है वो योग्य रीति से, भली रीति से, इस तरह से भी प्रयोग होता है। बहुत प्रसंग के अनुसार नी का अर्थ होता है ना। यहाँ पर तो निबद्धा मतलब उससे बंधे हुए हैं। तो क्या कौन बंधे हुए हैं? आश्रव बंधे हुए, है ना। ये सभी आश्रव। एदे जीवा, एदे जीवा, यदि एदे जीवा कर दिया जाए इस गाथा को, तो बोलो आगे के शब्द कैसे बदल जाएंगे? अधुव की जगह हो जाएगा धुव, अनिच्चा की जगह हो जाएगा निच्च, असरणा की जगह हो जाएगा शरणा, दुखा की जगह हो जाएगा सुखा, और दुख फल की जगह हो जाएगा सुख फल हो जाएगा। और जीव निबद्धा कर दिया तो क्या हो गया? बस सबके सब बदल गए। अधुव, अनिच्चा, असरणा, दुखा, दुख फल। कितने विशेषण हैं आश्रव के? पहले कितने थे? उन तीन में से कौन से नहीं है यहाँ पे? विपरीत नहीं है, असुचि नहीं है ना। सिर्फ दुख का कारण है, मात्र एक दुख फल, दुख कारण को दुख फल ले लो, ठीक है। बाकी अब उन दो को भी आप यहाँ पर जोड़ दो तो कितने हो गए टोटल? 7 विशेषण हो गए। तो बोलो 7 ही कहे जा सकते हैं कि ऐसे कितने कहे जा सकते हैं? इस विश्व में जितने भी बुरे, है ना, बुराई को बतलाने दर्शाने वाले शब्द हैं, बुराई की निंदा करने वाले जो शब्द हैं, अप्रयोजनीय है, वो सारे शब्दों को आप इस जगह पर रख सकते हो। किसके साथ? आश्रव के साथ। अरे जो विपरीत है उसे तो हम चाहे जो कहें, जो स्वरूप है
उसके प्रति हमारा समर्पण होगा। जो विपरीत है उसके प्रति समर्पण कैसे होगा? अब जो विपरीत के लिए समर्पण करे तो इसको तो क्या कहें भाई। जगत में अपना बच्चा तो कुपोषण से मर जाए और बगल वाले पड़ोसी के, गांव के, नगर के बच्चों को तो आप क्या कहते हैं, अच्छा सा खूब दूध, दही, मही और जो भी होती है, बादाम, काजू, किशमिश खिलाते चलो, तो लोग क्या कहेंगे आपको? तो ऐसा ही हो रहा है अनादिकाल से। इस चैतन्य जो विपरीत है उसको तो सारा का सारा इंजेक्शन मिल रहा है पोषण का, लेकिन ये जो चैतन्य है, जो क्या कहे, जिसके कारण इसका सब कुछ है, जो जिसके कारण इसकी सल्तनत है कायम। समझ में? आपकी सल्तनत आपके वारिस से होगी कि नहीं, लेकिन आप दूसरों के पुत्रों को तो संभालो और अपने वारिस की परवाह ना करो तो कैसे चलेगा? हालांकि ये चैतन वारिस नहीं है, ये परिणति उसकी वारिस है ना। देखो कितनी बढ़िया बात है कि ध्रुव का जिस रूप में अवलंबन लेती है पर्याय वैसी हो जाती है। जो उसको अशुद्ध मानकर अवलंबन लेती है वो अशुद्ध ही होती है, और जो शुद्ध मानकर अवलंबन मानकर, वो शुद्ध तो है लेकिन ये पर्याय यदि उसे स्वीकार करके वैसा अवलंबन ले लेती है तो ये कैसी होती है? अभी अनादिकाल से अध्रुव मानकर अवलंबन ले रही है, तो जो अध्रुव है, जो भी चीजें अध्रुव है, तो ये पर्याय में भी वो अध्रुवता। अध्रुवता कैसी अध्रुवता? जैसे सिद्ध भगवान की ध्रुवता है। हमने सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया तो कैसे किया? प्रतिदिन करते हैं। ध्रुव विशेषण से किया ना। क्या है? ध्रुवम वंदित सब सिद्धे, ध्रुवम अचलम और ध्रुव, अचल और अनुपम, ऐसा कहा ना। तो पहला विशेषण क्या है उसका? ध्रुव। तो ये ध्रुव जो सिद्धों को कह रहे हैं, ये सिद्ध पर्याय को ध्रुव कह रहे हैं कि नहीं? अरे वो सिद्ध पर्याय, अब वो उसमें जैसे संसार की जो अध्रुवताएं थी, कभी कुछ, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी फलानी, कभी ढिकानी, है ना, उम्र के भी जो गैप वैप आते रहते हैं। लेकिन ये जो चैतन्य का अवलंबन लेने वाली पर्याय, उसने किस चीज को पा लिया है सदा काल के लिए? वो भी ध्रुवत्व को पा गई है। किसके अवलंबन से पाई है? ध्रुव को। और अनादि काल से ये जो चैतन्य है, अज्ञानी जीव है, ये अपनी अध्रुव स्थितियों को क्यों पा रहा है? क्योंकि आश्रव का अवलंबन है, कर्म का अवलंबन है, परद्रव्य का अवलंबन है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है? अधो, अनिच्चा और ताहा असरणाया, ये शरण नहीं है। शरण किसे कहते हैं? बालबोध की परिभाषा है, सहारे को शरण कहते हैं। तो वो लोग कौन है सहारा? है? एक तुम्ही आधार हो जग में, हे मेरे भगवान, है ना। कि क्या फिर आगे क्या बोलते हैं कि तुम सा और नहीं धनवान, ऐसा कोई चलता है ना भजन गीत। हाँ, एक तो ही धनवान और बाकी सब कंगाल, ऐसा कुछ चलता है ना। तो वो लोग भगवान है सहारा, भगवान है आधार। हमारा आधार कौन है? यूआईडी हमारी यूआईडी, हमारा आधार कौन है? कहते हैं कि यदि आपके पास आधार नहीं है तो बाकी किन्हीं डॉक्यूमेंटेशन का वैलिडेशन नहीं किया जा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड तब हैं जब आपका आधार हो। तो ऐसे ही तुम्हारी सर्व पर्यायों का भी वैलिडेशन कब मिलेगा? जब आपके पास आधार हो। और वो आधार काय का है? ध्रुव का आधार। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही नहीं, एक मैं ही आधार हूं मेरा जग में, है ना। और जिसके पास मेरा ही आधार नहीं है वो सब क्या है? बाकी सब कंगाल। समझ में आया? ऐसा ही, ठीक है। तो ध्रुव है, अध्रुव है, अनित्य है, शरणहीन है, और कैसा है? दुख है, और दुख का फल भी है। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य, यही पाप है कि नहीं? जो भी चीज आपको दुखी करे वो क्या है? अब अकेली इस परिभाषा पे घंटों चर्चा होना चाहिए जो अपन ने बच्चों को पढ़ाई थी, लेकिन परिभाषा बचकानी नहीं है। बोलो, नौकरी करके सुखी होते हो कि दुखी? तो दुख का कारण बुरा कार्य। मैंने एक दिन आपको बोला था 5-6-8 दिन पहले, मुनिराज अपने जीवन के आखिर में समाधि लेने से पूर्व कौन सा प्रतिक्रमण करते हैं? उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं। ये प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? सावध्य के
सावत्य के लिए अपना एक पश्चाताप है ना, वो सब मिथ्या हो जाए, दुष्कृत्य हो जाए, बोलते हैं ना मिच्छामि दुक्कड़म। तो ये सब मिच्छामि दुक्कड़म वगैरह ये मुनिराजों की चीजें हैं, ये जो आगम की जिनवाणी की सर्वोत्कृष्ट प्रसंग पर लिखी गई गाथा की हमने मट्टी पलीत कर रखी है ना। सर्वोत्कृष्ट खामे भी सब जीवे, सब्बे जीवे खमंतु में, है ना। मिट्टी में सब भूये सु बैरम मज्जम न केणवी, है ना। प्रतिष्ठानों के विज्ञापनों में उत्तम क्षमा के मैसेज के साथ चिपका देते हैं सब जगह, है ना, व्हाट्सएप के मैसेजों। ये जिनवाणी के सबसे जबरदस्त प्रसंग की लिखी गई गाथा है। मालूम कब है? आप समझ लो कि अगला क्षण समझ लो कि छपक इस संसार से विदा होने वाले हैं, बस अब उनकी विदाई आ गई है, बस विदाई। और तब वो बिल्कुल इतने परिशुद्ध हृदय के साथ उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हुए, ऐसे बिल्कुल हाथ भी नहीं जुड़ रहे उनसे, छपक से हाथ भी नहीं जुड़ रहे, जैसे तैसे हाथों को पूरा शरीर शिथिल पड़ गया है, एक एक हड्डी बाहर दिख रही है ना। जो आपने फोटो लगे देखे होंगे कई घरों में सल्लेखना के, तब भी बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के ऐसे करके, खामे भी सब जीवे, सब्बे जीवे खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मूलाचार की उस प्रसंग की गाथा है, सल्लेखना की, मूलाचार ग्रंथ की। समझ में आया? जो समझ लो कि विज्ञान घन होने की पराकाष्ठा ये है कि अब सब चीजों के प्रति, सब चीजें, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मैं जो घास पर चला, जमीन पर चला, एक टाइम भोजन किया, मैंने सांस ली, और सांस लेने में जो मेरे से जीव मर गए, उन सब के प्रति इतने परिशुद्ध हृदय से मुनिराज छपक ऐसे वो करते हैं, क्षमा मांगते हैं, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं, है ना। मिट्टी में सब बबूए बैरम, मेरा किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, सब जीव कल्याण करें, सब जीव मुक्ति की प्राप्ति करें। वो मंदिर में जाता है बच्चे, मेरे बच्चा गया तो वो चिट उठाते हैं, तो उस चिट में कोई ना कोई नियम निकलता है। तो एक दिन नियम निकला उसमें कि सब जीवों के सुखी होने की भावना मैं प्रभु से भाऊंगा, है ना, ऐसा एक नियम लेगा। तो वो भाग के आ गया, और फिर अगले दिन ऐसे ही मैं मोबाइल पे वो दैनिक भास्कर ऐप पे वो कर रहा था, है ना, तो उसमें वो युद्ध की चल रही थी। कहले पापा कल अपन ने वो किया था सारे जीव सुखी हो जाएं, और ये तो अभी भी युद्ध चल रहा है, सुखी नहीं हुए कोई है? तो अब भगवान ने कुछ किया नहीं इनके लिए, है? तो मैंने कहा कि जब तूने ये कहा कि सब जीव सुखी हो जाएं, तो तुझे अपने अंदर में कैसा लगा था? जब हम किसी को दुखी करते हैं तो हम स्वयं प्रताड़ित होते हैं, और जब सबके प्रति सुख की भावना और कामना करते हैं तो अंदर में एक बड़ी सचेतना, सदाशयता, मैत्री, इस बात का तुम्हें कैसा लगा? इस पूरे विश्व के प्रति सुख की भावना दूसरों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, अपने आप को सुखी करने के लिए है। क्योंकि वस्तु स्थिति तो यह है कि इस विश्व के सब जीव कभी सुखी होंगे नहीं, ये वस्तु स्थिति, अनंत काल बाद भी नहीं होंगे, सभी जीव तो नहीं होंगे ना सुखी, अनंत काल बाद भी अनंत जीव राशि संसार में ऐसे ही मंडराती रहेगी, होगी कि नहीं? तो हम सब जीव सुखी हों, सब निरामय हों, समझ में आया? वो शांति पाठ में पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, है ना, और कोई कभी ना घबरावे। ये काय के लिए भा रहे हैं? सब जीवों के सुख के लिए। अरे सब जीव तो, अब ये यदि आप ऐसा मानने लगो मेरी भावना से सब जीव सुखी हो जाए तो ये मिथ्यात्व है। यदि मेरे सोचने से, मेरे कहने से, मैं भगवान की उपासना से मान लूं तो क्या है? ये मिथ्यात्व है। लेकिन भावना की प्रचुरता ऐसी होती है कि कैसे सुखी होंगे? वस्तु विचार, अरे वो वस्तु विचार सब दुख संकट सागर पढ़ते हैं ना, हाँ, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। यदि इस जगत के जीव सुखी होंगे तो कैसे होंगे? वस्तु स्वरूप के विचार करने से होंगे। तो ऐसी वो क्षमा की पराकाष्ठा में निकले ये शब्द थे, और उन शब्दों में हम जगत के सब जीवों के प्रति कैसी भावना भाते हैं कि सब जीव सुखी हो जाएं, सब जीव सुखी हो जाएं। लेकिन वो सुखी बनाने में कौन समर्थ है? हम स्वयं ही है ना। अब आप ये विचार करो कि जो जो चीजें आपको दुखी कर रही हैं, जैसे विद्या किसे कहते हैं? संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये, बोलते हैं कि नहीं? सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या वही है जो आपको मुक्त बनाए। अब आज मुझे, चाहे आप कैम्ब्रिज चले जाओ, चाहे ऑक्सफोर्ड चले जाओ,
चाहे हार्वर्ड चले जाओ, जहां जाना, मुझे एक विद्या बताओ जो मुक्त करने की शिक्षा दे रही हो। सब विद्या क्या करें? अरे प्रचार करते हैं। प्रचार ऐसा होता है, हमारी यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़, हमारी यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 5 करोड़ 10 करोड़, गूगल का नौकर, माइक्रोसॉफ्ट का नौकर, है ना, टीसीएस का नौकर। हमने इतने लोगों को टीसीएस का नौकर बनाया। हमारी विद्या 1 लाख लोगों को टीसीएस का नौकर बनाने में सफल हुई। हमारी विद्या 10,000 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का नौकर बनाने। और विद्या किसे कहते हैं? हमारी परंपरा क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्त बनाए, लेकिन आपने विद्या को पैकेज, जो एज को पैक कर दे, है ना, उसे ही बोलते कि नहीं सा विद्या या। तो ये कितना विपरीत परिवर्तन हो रहा है, ये पाप है। तो मुनिराज के जीवन में जीवन भर निर्वद्य क्रियाएं हुई हैं, लेकिन वो निर्वद्य आचरण पालने में एक टाइम भोजन तो किया, चले तो सही। तो उतने को भी वो सावध्य मानकर उनका क्या करते हैं? ये उपादेय नहीं है, ये मुझे मेरे 28 मूल गुणों ने, मुनिराजों की ये भावना होती है कि मेरे 28 मूल गुणों ने पाप से मर्यादित किया। पाप का अभाव तो नहीं हुआ ना, तो वो जितना पाप हुआ है मर्यादित पाप, मैं उसके प्रति भी क्या करता हूं? मैं प्रतिक्रमण करता हूं। और अब मेरी सांस अगले क्षण, है ना, 2-4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, घंटे भर, 2 घंटे बाद जाने वाली है। तो मैं अंतिम समय में मिट्टी में सब भूयेषु वैरम मज्जमना किण भी, मेरा किसी जीव के प्रति कोई मेरी दुर्भाव नहीं है, तब जाकर ये भावना निकलती है। ये है पाप का वास्तविक प्रतिक्रमण। तो अब हम हमारे जीवन में विचार करें, जो जो चीजें दुखी कर रही हैं वे सब बुरे कार्य हैं, क्योंकि दुख का कारण है। अब आप सोच लो, शादी करने के बाद अगले दिन कैसा लगता है? जश्न मनाया ना, नाचने के बाद अगले दिन कैसा लगता है? रात में भैया बहुत बारात में नाच लिया था, तो अगले दिन दुखी हुए कि सुखी हुए? दुख का कारण पाप है। अरे वो सब पाप है ना। रौद्र ध्यान सुख रूप नहीं है, सुखाभास रूप है, ठीक है ना, वो भी है तो दुख ही। तो अरे अल्टीमेटली उसका क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस देखो, उसका कंक्लूजन देखो। जो भी काम आप कर रहे हो वो कंक्लूड कहां पर हो रहा है? जिस जगह पर वो कंक्लूड हो रहा है ना, वो है वो। आप ये मत देखो अभी मुझे मजा आ रहा है, अभी मजा मत देखो, अभी होने क्या वाला है, आगे क्या हो। जैसे आपको लग रहा है रसगुल्ला खाने में मजा आ रहा है, चलो खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? कंक्लूड करो उसे, उसका इन्फ्लुएंस देखो, अंतिम परिणाम देखो, अंतिम निष्कर्ष से चीजें तय की जाती हैं। आपने रेस में दौड़ना कब शुरू किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप रेस खत्म कहां कर रहे हो इस बात से फर्क पड़ता है। समझ में है ना? क्योंकि कंक्लूजन से तय होगा कि आप जीते कि हारे। तो हम जिंदगी के मध्य पड़ाव पर कहां है ये मत देखो, आप जीवन खत्म कैसे करते हो, ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो मुनि राजों का जीवन का कंक्लूजन कैसा है, उनका अंतिम इन्फ्लुएंस कैसा है, वो मुक्ति पथ के गामी हैं। और ये सब जो बीच बीच के मजा ले रहे थे ना, ये पता नहीं चलेगा कहाँ पड़े रहेंगे। ये बीच बीच के मजे लेने वाले, तो इस चीजों से तय होती है। चलो खैर, और विशेष चर्चा आगे अपन कल करें। Amen.